और बनवासी समाज गाजीपुर में एक अच्छी खासी उनकी एक संख्या है। मेरा अनुमान है कि 1 लाख से ज़्यादा मतदाता जो हैं वो गाजीपुर में बनवासी समाज के हैं। मतलब बनवासी समाज गेम चेंजर के रूप में गाजीपुर में, जिसके ऊपर अगर जिस तरफ उनका रुझान होगा वो कहीं ना कहीं गाजीपुर सीट से जीत जीत हासिल कर लेगा। हाँ, गाजीपुर में पब्लिक के बीच में ये है कि बाप बेटी में लड़ना है किसी, तो उसने तो अपना मन बनाया हुआ, पब्लिक ने तो अपना मन बनाया हुआ कि हमें वोट बाप को दे देना है, बाप आएगा सामने तो उसको, या बाप अगर नहीं आएगा बेटी आएगी तो बेटी को दे देना। माननीय जगदीश जी चुनाव लड़े थे और इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि उनका चुनाव चिन्ह नहीं आ पाया तो निर्दल हो गए। उनको मिल मिल गया था मछली चुनाव चिन्ह। और मछली चुनाव चिन्ह आज तो डिजिटल इंडिया है, उस जमाने में तो था भी नहीं कि लोगों को कैसे खबर भेजी जाए। नतीजा क्या हुआ कि जगदीश कुशवाहा जी चुनाव यहाँ से मछली पे निर्दल चुनाव जीत के जनता दल के दौर में, जिस जमाने में वीपी सिंह था। आदिवासी बनवासी समाज की हक अधिकार की लड़ाई ये लड़ते चले आए हैं। कई सालों से ये बनवासी समाज से काफ़ी इनका लगाव भी रहा और बनवासी समाज में आना जाना रहा और उनके हक के और अधिकार की लड़ाई ये लड़ते हैं। और उनको अनुसूचित जनजाति की जो श्रेणी में लाने की बात जो सरकार कही थी उसको लेके अभी तक कितना काम हुआ? स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। जहाँ तक बनवासियों का समाज है, शुद्ध रूप से गाजीपुर और इधर जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, जैसे तो कहीं इनको बनराज कहते हैं, कहीं इनको बनवासी कहते हैं, कहीं इनको मुसहर कहते हैं। और सब मिला के देखा जाए तो ये सबसे अंतिम श्रेणी समाज समाज में सबसे अंतिम श्रेणी के ये लोग हैं जो सामाजिक व्यथा को झेल रहे हैं। हमने अपने जीवन में जो सामाजिक संरचना देखी है उसमें जिन लोगों की आवश्यकताओं को मैंने देखा, जिसमें काम किया जाना चाहिए, तो इसमें मैंने ये देखा कि समाज में जो मुसहर समाज है, इनमें शिक्षा का भाव, इनमें आवासीय भाव, इनमें चिकित्सा का भाव, इनके लिए श्रम रोजगार का भाव, इनके लिए तरह तरह की सारी समस्याएं, एक मतलब संयुक्त समस्याएं इनके साथ जुटी हुई हैं। इसलिए मैंने इनके बीच में बड़ा काम किया और एक लड़ाई में लड़ा। तो उसका थोड़ा सा ये फायदा हुआ कि जैसे आवास का, प्रधानमंत्री आवास में इनको प्राथमिकता दी गई, लेकिन एक परिवार के लिए जो प्रधानमंत्री आवास है वो उसकी आवश्यकताओं को पूरी नहीं करता है। इनके पास एजुकेशन नहीं है, इनके पास जीवन के दूसरे संसाधन नहीं है, भट्ठे पर ही ये काम करते हैं। ये जो जानवरों के पालने का, जो पिगरीज के काम करते थे पालने का, वो सवर्णों ने उठा लिया, बड़े बड़े फार्म उन्होंने खोल लिए, तो इनका ये भी धंधा पानी से खत्म हो। तो मैंने इन इनको संगठित की करके एक प्रस्ताव लाया गया कि भाई इनको आप अनुसूचित जनजाति में कर दिए, और पात्रता भी इनकी अनुसूचित जनजाति की है और शुद्ध रूप से ये अनुसूचित जनजाति के ही लोग हैं। इनके खान पान, इनकी संस्कृति, इनकी कहीं कहीं तो भाषाओं में भी बड़ा थोड़ा बोलने की शैली जो है इनकी, उसमें आप फर्क पाते हो। तो बीजेपी की सरकार ने
अभी पिछले चुनाव में इनको बड़ा गुमराह किया और गुमराह करके इनका वोट लिया और झूठा आश्वासन दिया कि हम जो है इनको आपको अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाएंगे। एक बार महेंद्र पाणी जी ने पार्लियामेंट में संभवतः इस पर प्रश्न उठाया था, लेकिन वो सब कोरा बकवास ही साबित हुआ और आज तक इनके लिए खास करके बीजेपी सरकार ने तो कोई काम नहीं किया। हाँ, अरे आवास आवास दिया है इतना उस बनवासी समाज को, तो इसका क्या मतलब, उनकी आवाज है, उसकी आवश्यकता कौन पूर्ति हुई? अरे जो पिछड़े थे मतलब वो समाज की मुख्य धारा से अलग थे, उनका रहन सहन अलग था और उनका घर और नहीं था, झोपड़पट्टी में गुजारा कर रहे थे, अब उनको सरकार घर मुहैया करा दी है। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप तो नहीं है। जहाँ कुछ नहीं था वहां नहीं, तो जहाँ जहाँ लोहिया आवास बना हुआ है 3.5 लाख के बने हुए हैं, आप 1,20,000 पैसा एक आवास के लिए देते हैं, तो 1,20,000 में कौन सा आवास आपका बन के खड़ा हो जाता है? सिर्फ ये है कि एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है और कागज में बनता है और उसका कोई भौतिक सुख इस समाज के लोगों को नहीं है। और आज भी ये अपने को बड़ी झोपड़ी में ही अपने को संतुष्ट पाते हैं, इसलिए कि उनको आवश्यकता के अनुसार नहीं है लेकिन अगर देखा जाए बनवासी समाज की बहुत ज़्यादा संख्या में गाजीपुर में बनवासी समाज रहता है और लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है, बनवासी समाज का क्या रुझान है? बनवासी समाज तो अपने को ठगा ठगा पा रहा है। पिछले चुनाव में हमारे प्रयास के बाद भी बनवासी समाज का रुझान बीजेपी की तरफ था, लेकिन इस बार तो बड़ी निश्चितता है, इन्होंने बहुत धोखा दिया और बनवासी समाज गाजीपुर में एक अच्छी खासी उनकी एक संख्या है। मेरा अनुमान है कि 1 लाख से ज़्यादा मतदाता जो हैं वो गाजीपुर में बनवासी समाज के हैं। मतलब बनवासी समाज गेम चेंजर के रूप में गाजीपुर में, जिसके ऊपर अगर जिस तरफ उनका रुझान होगा वो कहीं ना कहीं गाजीपुर सीट से जीत जीत हासिल कर लेगा। हाँ, गाजीपुर में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं अगर यूनाइट होकर वोट दे रहे हैं। और अब की मेरी जो मुझसे मिलने आते या मेरी जो बातें हो रही है, तो उसका यह है कि इन लोगों का सारा रुझान जो है वो अफजाल अंसारी की ही तरफ है। और इसलिए है कि जैसे अफजाल अंसारी का गरीबों के प्रति जो लड़ने का अंदाज इन लोगों के लिए है, तो जो समाज में चर्चा है कि ये गरीबों के मसीहा है और दलित समाज, ये बनवासी समाज अपने को सबसे कमज़ोर और उपेक्षित समझता है, तो ये मान के चलता है कि अफजाल अंसारी हमारे लिए बेहतर हो, इसलिए भी उसका झुकाव मतलब बनवासी समाज का रुझान अफजाल अंसारी मतलब गठबंधन की तरफ है। गठबंधन की तरफ है। अभी आज की सिचुएशन जो है वो उसका झुकाव गठबंधन की तरफ है। लेकिन अफजाल अंसारी का जो केस चल रहा है हाई कोर्ट में, उसमें कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अफजाल अंसारी के खिलाफ फैसला आ सकता है। उनकी बिटिया नुसरत अंसारी ने भी पर्चा भरा है, चुनाव चिन्ह छड़ी भी मिला है। तो जनता में कहीं नहीं कहीं देखा जाए तो मतलब भ्रम की स्थिति है कि बिटिया लड़ेगी कि पिता लड़ेंगे चुनाव। आज भी मतलब नॉमिनेशन हो गया, उसके बाद सिंबल भी अलॉट हो गया, लेकिन अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो रही है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें तो कोई भ्रम कंफ्यूजन नहीं है। पब्लिक के बीच में ये है कि बाप बेटी में लड़ना है किसी, तो उसने तो अपना मन बनाया हुआ, पब्लिक ने तो अपना मन बनाया हुआ है कि हमें वोट बाप को दे देना है, बाप आएगा सामने तो उसको, या बाप अगर नहीं आएगा बेटी आएगी तो बेटी को दे देना है। इसमें कहीं कोई कोई कंफ्यूजन क्रिएट तो नहीं हो रहा है। हाँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट तब होता है जब कोई तीसरे से मामला होता है कि भाई तीसरा भी आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर अफजाल अंसारी के खिलाफ अगर मतलब हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, अगर सजा हो जाती है, उस दौरान नुसरत अंसारी निर्दल के तौर पर गाजीपुर में चुनाव मैदान में हो सकती हैं।
बहुत पहले यहाँ जब जनता दल में हमारे यहाँ माननीय जगदीश जी चुनाव लड़े थे, और इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि उनका चुनाव चिन्ह नहीं आ पाया तो निर्दल हो गए। उनको मिल गया था मछली चुनाव चिन्ह। और मछली चुनाव चिन्ह आज तो डिजिटल इंडिया है। उस जमाने में तो था भी नहीं कि लोगों को कैसे खबर भेजी जाए। नतीजा क्या हुआ कि जगदीश कुशवाहा जी चुनाव यहाँ से मछली पे निर्दल चुनाव जीत के, जनता दल के दौर में जिस जमाने में वीपी सिंह साहब हुए थे प्रधानमंत्री, तो वहां से चुनाव जीत के चले गए। लेकिन विपक्ष का और ये भी कहना है कि अगर लड़ना था तो बिटिया को लड़ाते हैं, अपने लड़ते हैं। और इसमें कंफ्यूजन की स्थिति है, अपने लड़ेंगे बिटिया लड़ेगी, या बिटिया ही को सिंबल मिल गया होता साइकिल चुनाव चिन्ह। सवाल ये है कि ये विपक्ष का पेट दर्द क्यों है? उनको चुनाव अपना लड़ना है तो लड़े। उनके लिए कौन सा ये सवाल है कि साहब वो लड़ेंगे तो उनको क्यों नहीं लड़ने दिया, तो उनको क्या सवाल किया? ये उनका सवाल नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर अफजाल साहब चुनाव लड़ते हैं तो दुनिया जानती है कि एक परिपक्व नेता, और अगर सरकार की साजिशों का शिकार हो जाएंगे तो बेटी भी उनकी योग्य है। योग्य नहीं, बहुत ही अच्छी लड़की है, हाईली एजुकेटेड है, और उसको राजनीतिक परिवार का संस्कार भी मिला है, तो निश्चित रूप से एक अच्छी कैंडिडेट वो चुनाव लड़ेगी। मतलब अभी ये साफ नहीं हो सका है कि कौन लड़ेगा चुनाव। गाजीपुर में अफजाल अंसारी लड़ेंगे या उनकी बेटियां लड़ेगी, मतलब कंफ्यूजन की स्थिति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पारसनाथ राय मैदान में है, काफ़ी उनकी रोड शो भी देखने के लिए मिला है। बहुत ही धूमधाम से अगर देखा जाए, उनके कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। उत्तराखंड से लेके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक प्रचार में आ गए हैं। अभी अफजाल साहब का तो आपके कुछ पता ही नहीं है। अफजाल साहब अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। 5 टीमें गठित हैं परिवार के इनके। 2 बेटियों का वो है। एक मन्नू अंसारी साहब विधायक मोहम्मदाबाद, एक क्षेत्र वो देख रहे हैं, और मुख्तार अंसारी के साहबजादे उमर अंसारी साहब एक क्षेत्र ये देख रहे हैं। एक एक क्षेत्र नुसरत और एक और छोटी वाली बेटी वो देख रही है। अफजाल साहब पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं से कोई कमी नहीं है। मतलब जो आप कर रहे हैं टीमें बनी है, इसका मतलब जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर के बूथ अध्यक्ष हैं, उनकी मतलब अनदेखी, उनको कुछ जिम्मेदारी दी गई है कि नहीं अभी तक? पूरी जिम्मेदारी और पूरा संगठन चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अफजाल अंसारी का चुनाव गाजीपुर की जनता लड़ रही है।